अभी सभी को नमस्कार। मैं सुभाष यादव, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हमने यहाँ पर पिछले वीडियो के दौरान लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ा था, लोकसभा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि उनका चुनाव कैसे किया जाता है, उसके बाद उनका कार्य क्या होता है, वो किसे त्याग पत्र देते हैं, यदि उनको पद से हटाना है तो कैसे हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले संसद के बारे में पढ़ा, उसके बाद संसद के दो सदन थे, राज्यसभा, उसके बारे में पढ़ा, फिर लोकसभा के बारे में पढ़ा। अब दोबारा से वापस फिर संसद पर लौटते हैं और हम आज बात करते हैं संसद के कार्यों की, फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के कार्यों की बात हम यहाँ पर आज करेंगे। संसद के कार्य, देखिए संसद के बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे विधि निर्माण करना, धन विधेयक को पारित करना, संविधान संशोधन कार्य। तो इस तरह से बहुत सारे कार्य हमारी संसद के द्वारा किया जाता है। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा विधि निर्माण। विधि निर्माण या कानून निर्माण। कि जो संसद होती है, संसद कानून कैसे बनाती है। संसद कानून कैसे बनाती है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि संसद के द्वारा जो कानून का निर्माण किया जाता है, जो विधि निर्माण किया जाता है, वो कैसे किया जाता है। देखिए, सरकार का जो सबसे प्रमुख अंग होता है, व्यवस्थापिका या संसद या विधायिका कहें, और उस सबसे प्रमुख अंग का जो सबसे प्रमुख कार्य होता है, वो सबसे प्रमुख कार्य विधि निर्माण का होता है, कानून निर्माण का होता है, कानून बनाने का होता है। तो जो ये कार्य जो व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है भारत में, जिसे हम संसद कहते हैं, तो भारत की संसद का जो काम होता है, मुख्य कार्य होता है विधि निर्माण का, कानून निर्माण का। कि भारतीय जो संघीय व्यवस्था है उसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि केंद्र के लिए और राज्यों के लिए जो कानून का निर्माण किया जाता है, वो कानून का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है। और हमने पिछले कुछ वीडियो के दौरान हमने पढ़ा था कि जो कानून निर्माण के विषय हैं, जो कानून निर्माण के विषय हैं, वो कानून निर्माण के विषय, ये हमने पिछले कुछ वीडियो में आराम से पढ़ चुके हैं। तो कानून निर्माण के जो विषय हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। इनको 3 भागों में बांटा गया है जो कानून निर्माण के विषय हैं, जिसमें हमने पहला पढ़ा था भाई संघ सूची के विषय, ठीक है भाई। दूसरा है समवर्ती सूची के विषय, और तीसरा है राय सूची के विषय। तो इस प्रकार से ये जो कानून निर्माण के विषय हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया है। संघ सूची की बात करते हैं तो इसमें 97 विषय आते हैं, ठीक है भाई। समवर्ती सूची की बात करते हैं, इसमें जो विषय आते हैं वो 47 विषय आते हैं, और राय सूची की बात करते हैं, इसमें 66 विषय आते हैं। तो इन विषयों पर जो कानून का निर्माण किया जाता है, ये कानून का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। संसद इनके ऊपर कानून का निर्माण करती है। संघ सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय और राय सूची के विषय, इनको हम पिछले वीडियो के दौरान विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो इन पर कानून या जो विधि निर्माण की बात कर रहे हैं, कानून निर्माण की बात कर रहे हैं, इन पर संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। तो कानून बनाने की एक लंबी प्रक्रिया होती है, उस एक लंबी प्रक्रिया से वो कानून निर्माण जो किया जाता है, उस प्रक्रिया से गुजरना होता है, उसके बाद कानून का निर्माण किया जाता है। एक और विषय आता है जिसे कहते हैं विशिष्ट विषय। क्या बोलते हैं? विशिष्ट विषय। कुछ ऐसे विषय जो इन किसी में से भी शामिल नहीं है,
उन जो नए विषय आते हैं नए विषयों को किसमें डाला जाता है, विशिष्ट विषय में डाला जाता है। और इस पर भी कानून का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से जो हमारी संसद होती है वो कानून का निर्माण करती है। तो एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। तो उसे कि हम बात करते हैं कानून निर्माण जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है और संसद उस पर कैसे कानून बनाती है। तो देखिए सबसे पहली जो चीज आती है हम उसको समझेंगे साधारण विधेयक को। किसको समझेंगे, साधारण विधेयक। अब ये विधेयक क्या होता है, ये आपने कई बार सुना होगा कि भाई ये बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया है, तो इंग्लिश में उसे बिल कहते हैं, और यदि उसे हिंदी में हम समझते हैं तो उसे विधेयक कहते हैं। यानी कि कोई भी जो नया विषय रखा जाता है जिस पर विधि निर्माण हो रहा है तो उसे विधेयक के नाम से जाना जाता है, और इंग्लिश में जिसे बिल कहते हैं। तो ये साधारण विधेयक क्या होता है, तो देखिए साधारण विधेयक किसे कहते हैं। साधारण विधेयक किसकी परिभाषा हम पढ़ते हैं, तो साधारण विधेयक की जो परिभाषा आती है तो साधारण विधेयक हम कहेंगे कानून निर्माण से संबंधी विधेयक। कानून निर्माण से संबंधी विधेयक क्या कहलाता है, साधारण विधेयक कहलाता है। कानून निर्माण से संबंधी विधेयक क्या कहलाता है, साधारण विधेयक कहलाता है। कानून निर्माण संबंधी विधेयक को क्या कहते हैं, साधारण विधेयक कहते हैं। यानी कि जो कानून निर्माण से संबंधित जो विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है उस विधेयक को हम क्या कहते हैं, साधारण विधेयक कहते थे। अलग अलग प्रकार के विधेयक होते हैं। धन से संबंधित जो विधेयक रखा जाता है धन विधेयक, संविधान को संशोधन करना है तो उसे क्या कहेंगे भाई संविधान संशोधन विधेयक, और किसी पर क्या करना है, कानून निर्माण करना हो, जिस विधेयक पर कानून निर्माण करना हो उस विधेयक को क्या कहेंगे, हम साधारण विधेयक कहेंगे। तो ये जो कानून निर्माण से संबंधित जो प्रक्रिया होती है या जिस विषय पर कानून बनाया जाता है तो उसे कहते हैं साधारण विधेयक कहते हैं। तो ये जो साधारण विधेयक होता है इसको कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। लगभग ये मानने की 3 चरण होते हैं। उन 3 चरणों से ये जो साधारण विधेयक गुजरता है उसके बाद कानून का निर्माण होता है। जो कोई भी नया कानून बनाया जाता है, नए कानून निर्माण के लिए संसद में 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं भाई, 3। उन 3 चरणों से ये 3 चरण होते हैं, और इन 3 चरणों से जब कोई विधेयक साधारण विधेयक गुजरता है तो उसके बाद में अंतिम रूप से वो राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और उसके बाद वो कानून बन जाता है। तो वो 3 चरण कौन कौन से उसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। तो जो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई जैसे विधेयक के प्रकार की बात करते हैं, जो साधारण विधेयक होता है, साधारण विधेयक के प्रकार की बात करते हैं। साधारण विधेयक के प्रकार, उससे पहले हम किसकी बात करते हैं, साधारण विधेयक के प्रकार की बात करते हैं। साधारण विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, तो साधारण विधेयकों के प्रकार की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो साधारण विधेयक के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं। साधारण विधेयक कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। 2 प्रकार कौन कौन से हो गए, पहला प्रकार होता है भाई सरकारी विधेयक पहला हो गया सरकारी विधेयक, और दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक। दूसरा कौन सा होता है, गैर सरकारी विधेयक। अब ये सरकारी और गैर सरकारी विधेयक ये क्या होते हैं, इसको भी जानना जरूरी है कि सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक ये क्या चीज है। भाई सरकारी जब रख रही है, सब कुछ काम सरकार कर रही है, तो इसका अर्थ क्या होगा, यानी जब कोई विधेयक किसी मंत्री के द्वारा रखा जाता है, कोई विधेयक जब मंत्री के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे तो हम क्या बोलेंगे, सरकारी विधेयक। यानी कोई भी विधेयक जब किसी मंत्री के द्वारा रखा जाता है तो उसे बोला जाता है सरकारी विधेयक। और कोई विधेयक जब संसद के अन्य
सदस्य के द्वारा रखा जाता है, जिसमें मंत्री नहीं होते हैं, जो सांसद होते हैं। क्या होते हैं? सांसद होते हैं। तो सांसदों के द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसे कहते हैं क्या? गैर सरकारी विधेयक। यानी कि जब किसी मंत्री के द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है सदन में, तो उसे तो हम कहते हैं सरकारी विधेयक। और जब किसी साधारण सदस्य के द्वारा, जो कि मंत्री नहीं है, संसद का सदस्य है, उसके द्वारा कोई विधेयक रखा जाता है, तो उसे कहते हैं यहाँ पर हम क्या कहेंगे? यहाँ पर गैर सरकारी विधेयक कहेंगे। तो इस प्रकार से विधेयक के कितने प्रकार हो गए? साधारण विधेयक के 2 प्रकार हो गए, सरकारी साधारण विधेयक और गैर सरकारी साधारण विधेयक। मंत्री के द्वारा विधेयक रखा जा रहा है, सरकारी विधेयक। अन्य सदस्य के द्वारा, साधारण सदस्य के द्वारा रखा जा रहा है, उसे क्या कहेंगे? गैर सरकारी विधेयक। तो ये हो गया विधेयक के प्रकार। तो हम बात कर रहे थे 3 चरण। तो 3 चरणों की हम बात कर रहे थे भाई। वो 3 चरण कौन कौन से होते हैं? 3 चरण की बात कर रहे थे, जिसे हम संसद की भाषा में बोले तो उसे कहते हैं वाचन। इसे क्या कहते हैं हम? वाचन। यानी कि 3 प्रकार के वाचन होते हैं। तो 3 प्रकार के वाचन होते हैं। तो पहले वाचन की बात करते हैं, प्रथम वाचन। प्रथम वाचन की बात करेंगे। यहाँ पर किसकी बात करेंगे? प्रथम वाचन की बात करते हैं कि प्रथम वाचन किससे कहेंगे? 3 वाचन हो रहे हैं। किसी भी विधेयक को कानून बन रहा है, तो प्रथम वाचन किससे कहेंगे? कि जब सदन का कोई भी सदस्य, जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष से विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति मांगता है। यानी कि संसद का कोई भी सदस्य है, और वो सदस्य किसी भी, वो गैर सरकारी सदस्य हो सकता है या सरकारी सदस्य हो सकता है। मतलब ये समझे कि भाई वो साधारण सदस्य हो सकता है संसद का, या मंत्री हो सकता है। और जो कोई भी विधेयक रखना चाह रहा है, साधारण जो विधेयक है उसको कानून को किसी भी विषय पर है वो, लेकिन कानून निर्माण करना किसी भी विषय पर है वो, तो संसद में वो रखना चाह रहा है, तो अपने स्थान पर खड़ा होकर के वो जो सदन का अध्यक्ष होता है, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा अध्यक्ष। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज ये कि साधारण विधेयक को हम किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, चाहे तो हम पहले लोकसभा में रख सकते हैं और चाहे तो हम राज्यसभा में रख सकते हैं। साधारण विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। हम चाहे तो साधारण विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में कर सकते हैं या चाहे हम लोकसभा में कर सकते हैं। मान लीजिए सदन लोकसभा में प्रस्तुत हो रहा है सबसे पहले, तो लोकसभा का जो सदस्य है वो अपने स्थान पर खड़ा होकर के अध्यक्ष से अनुमति मांगेगा कि श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मैं ये विधेयक प्रस्तुत करना चाहता हूँ, आप मुझे अनुमति दे। और प्राय अनुमति मिल जाती है। जब इस तरह से अनुमति मिल जाती है, विधायक को, जो सांसद को जब अनुमति मिल जाती है, और अनुमति मिल जाना ही क्या कहलाता है? अनुमति मिल जाना ही कहलाता है प्रथम वाचन। अनुमति मिल जाना ही क्या कहलाता है? प्रथम वाचन कहलाता है। जब इस प्रकार से वो खड़ा होकर के, अपने स्थान पर खड़ा होकर के, जिस भी सदन में वो रख रहा है, वो उस सदन में रख रहा है, तो उसे विधेयक को पेश करने की अनुमति मांगता है और आमतौर पर अनुमति मिल जाती है। तो इस प्रकार से अनुमति मिलने के बाद इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रथम वाचन कहते हैं। यही क्या कहलाता है? प्रथम वाचन कहलाता है। तो उसके बाद जब प्रथम वाचन हो जाता है, प्रथम वाचन होने के बाद अब कौन सी प्रक्रिया आएगी? कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? द्वितीय वाचन से। तो मैं इसको मिटाऊं उससे पहले हम इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं एक बार, कि हम यहाँ पर संसद के कार्य की बात कर रहे हैं, अर्थात व्यवस्थापिका की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो भारत में जिसे व्यवस्थापिका, जिसे संसद के नाम से जाना जाता है, संसद का जो सबसे प्रमुख कार्य होता है, संसद का सबसे प्रमुख कार्य होता है विधि निर्माण करना। विधि निर्माण की बात करते हैं तो विधि निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं
विधि निर्माण के लिए जो जो विषय हैं उन विषयों को 3 भागों में बांटा गया है। संघ सूची के विषय, सम्मति सूची के विषय और राज सूची के विषय। संघ सूची में 97 विषय आते हैं, राज सूची में 66 विषय, सम्मति सूची में 47 विषय आते हैं। तीनों विषयों पर हमारी संसद कानून बना सकती है। हालांकि राज सूची पर राज्य के द्वारा कानून बनाया जाता है, राज्य की जो विधानसभा होती है कानून बनाती है, लेकिन कई बार जो राज्य के महत्व के जो विषय, राष्ट्रीय महत्व विषय हो जाते हैं तो उन पर संसद कानून बना सकती है। तो प्राय इन पर भी संसद को कानून बनाने की शक्ति मिली हुई है। तो जो कानून विधि निर्माण से संबंधित जो विधेयक होता है उसे क्या बोलते हैं? साधारण विधेयक। विधि निर्माण से संबंधित जो विधेयक होता है उस विधेयक को क्या बोलते हैं? हम साधारण विधेयक बोलते हैं। अब साधारण विधेयक होता है वो 2 प्रकार का होता है। साधारण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो सरकारी विधेयक और दूसरा गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक की बात करते हैं हम, जब किसी मंत्री के द्वारा कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उस विधेयक को हम कहते हैं सरकारी विधेयक। और जब किसी साधारण सदस्य के द्वारा कोई विधेयक रखा जाता है उसे कहते हैं हम गैर सरकारी विधेयक। तो इस तरह से ये हो गए विधेयक के प्रकार, साधारण विधेयक के प्रकार। उसके बाद बात करते हैं हम विधि निर्माण से संबंधित किसी भी नए विषय पर हमें विधि निर्माण करना है, कानून बनाना है, तो उसे किसी भी सदन से 3 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उससे संबंधित 3 चरण होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। प्रथम वाचन जब कोई भी संसद का सदस्य है, वो मंत्री है या कोई साधारण सदस्य है, वो कोई विधेयक प्रस्तुत कर रहा है तो अपने स्थान पर खड़े होकर के जो भी सदन का अध्यक्ष है उसे उस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति मांगता है और सामान्यतः उसे अनुमति मिल जाती है। और अनुमति जैसे मिलती है तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रथम वाचन कहते हैं। तो इस तरह से पहली प्रक्रिया हो गई प्रथम वाचन, विधेयक को प्रस्तुत करना। अब उसके बाद हम बात करते हैं अगले द्वितीय वाचन की। द्वितीय वाचन की बात करते हैं। द्वितीय वाचन क्या होता है? अब बात करते हैं द्वितीय वाचन। संसद में कानून कैसे बनाती है और इस कानून बनाने के लिए कितने चरण होते हैं? संसद में विधि निर्माण के लिए 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन हम पढ़ चुके हैं। प्रथम वाचन हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर प्रथम वाचन किसे कहेंगे? विधेयक को प्रस्तुत करना। विधेयक को प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? प्रथम वाचन। उसके बाद बात करेंगे हम द्वितीय वाचन की। द्वितीय वाचन देखिए, जब संसद का कोई भी सदस्य जब अपने स्थान पर खड़ा होकर के अनुमति मांगता है और अनुमति उसे मिल जाती है तो ये प्रक्रिया हो जाती है प्रथम वाचन। जैसे उसे अनुमति दे दी जाती है तो अनुमति के बाद वो हो गया प्रथम वाचन। उसके बाद द्वितीय वाचन आता है। द्वितीय वाचन ये किसी भी विधेयक की महत्वपूर्ण अवस्था होती है। जो द्वितीय वाचन होता है, ये द्वितीय वाचन विधेयक की महत्वपूर्ण अवस्था होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, विधेयक का महत्वपूर्ण चरण होता है। और ये विधेयक का महत्वपूर्ण चरण क्यों होता है? किस प्रकार से इसे हम क्यों कहते हैं कि भाई ये महत्वपूर्ण चरण होता है? क्योंकि इस विधेयक पर द्वितीय वाचन के दौरान एक प्रवर समिति का गठन किया जाता है। इसके लिए किसका गठन किया जाता है? एक प्रवर समिति का, प्रवर समिति का गठन किया जाता है। अब इस
प्रवर समिति का जो गठन किया जाता है द्वितीय वाचन के दौरान, किसका गठन कर दिया, प्रवर समिति का गठन यहाँ पर कर दिया गया है। जब प्रवर समिति का गठन किया जाता है तो ये समिति का काम क्या होता है, ये समिति क्या करती है कि इस पर सूक्ष्म और गहन अध्ययन करती है। विधेयक का सूक्ष्म और गहन अध्ययन, जो प्रवर समिति का गठन किया जाता है तो प्रवर समिति इस पर गहन अध्ययन करती है, इस पर बारीकी से विचार करती है, इस पर बारीकी से विचार करती है। बारीकी से विचार क्यों करती है कि भाई इसमें कोई कमी तो नहीं है, इसमें कोई दोष तो नहीं है। तो ये प्रवर समिति का गठन किया जाता है और ये जो प्रवर समिति होती है ये अपना एक निर्धारित समय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। जैसे ही ये विधेयक सूक्ष्म पर गहन अध्ययन कर लेगी, बारीकी से विचार कर लेगी, तो उसके बाद एक निश्चित समय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। एक निश्चित समय में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। जैसे इस पर बारीकी से जांच कर लेगी, जब इसका गहन अध्ययन कर लेगी, जो भी इसमें रखा गया है प्रत्येक धारा पर इस पर चर्चा की जाती है। प्रत्येक धारा पर चर्चा करने के बाद एक निर्धारित अवधि होती है, तो नहीं कि भाई ये जितना चाहे समय ले सकते नहीं, एक निश्चित समय दिया जाता है। उसके बाद एक प्रतिवेदन अपना प्रस्तुत करती है और उस प्रतिवेदन पर फिर बहस विचार विमर्श होता है। जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा प्रवर समिति के द्वारा निश्चित समय में सदन में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। निश्चित समय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी कौन, प्रवर समिति। अब उसके बाद जो जिस भी सदन में रखा जाएगा वो सदन, भाई मैंने पहले लोकसभा में रखा गया तो लोकसभा में, या पहले राज्यसभा में रखा गया तो राज्यसभा में, तो जिस भी सदन में रखा गया है तो उस सदन में उस प्रतिवेदन पर चर्चा और बहस होती है। उस प्रतिवेदन पर क्या होगी, चर्चा बहस होगी। जो भी प्रवर समिति के द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है उस प्रतिवेदन पर सदन में बहस और चर्चा होती है और प्रत्येक धारा पर मतदान होता है। प्रत्येक धारा पर मतदान होता है, यानी कि जिस पर भी मतदान कम होगा उस धारा को हटा दिया जाएगा और जिस पर मतदान बहुमत में आता रहेगा वो क्या होगा, वो जिस पर पूरा मतदान आता है उस धारा को जोड़ दिया जाएगा। तो उसकी प्रत्येक धारा पर मतदान होता है। उसके बाद जैसे ये पूरी प्रक्रिया समाप्त होती है, यानी कि प्रथम वाचन के बाद द्वितीय वाचन होता है। द्वितीय वाचन में क्या होता है कि एक प्रवर समिति का गठन कर दिया जाएगा। कर दिया हमने प्रवर समिति गठन द्वितीय वाचन के दौरान, ठीक है। उसके बाद प्रवर समिति क्या करती है, विधेयक पर सूक्ष्मता से गहनता से अध्ययन करती है, बारीकी से विचार करती है और प्रत्येक धारा पर जो इसकी धारा होती है उस पर विचार किया जाता है, ठीक है भाई, इसमें प्रवर समिति। उसके बाद प्रवर समिति के पास एक निश्चित समय होता है, तो प्रवर समिति उसे एक निश्चित समय के दौरान अपना जो प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत करती है। क्या प्रस्तुत करती है, प्रतिवेदन। एक निश्चित समय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती है। किसको प्रस्तुत करेगी, सदन को। अब वो सदन हो सकता है कि पहले हमने जो विधेयक किसमें रखा, लोकसभा में, तो लोकसभा में, राज्यसभा में रखा तो राज्यसभा में, जिसमें भी रखा तो एक निश्चित समय के दौरान ये जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा किसमें, सदन में। अब सदन में क्या होगा, उस प्रतिवेदन के ऊपर चर्चा होगी, बहस होगी और प्रत्येक धारा पर मतदान होगा। और ये जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है इसे सदन में, ये सदन में यहाँ से लेकर के और यहाँ तक
ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? द्वितीय वाचन कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? द्वितीय वाचन कहलाती है। कि जिस प्रकार से प्रवर समिति गठन किया जाता है, प्रवर समिति विधेयक पर सूक्ष्मता से गहनता से अध्ययन करती है, उसमें एक निश्चित समय में उस सदन में अपना जो प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, और प्रतिवेदन जब सदन में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उस प्रतिवेदन पर वो सदन चर्चा करता है, बहस करता है, प्रत्येक धारा पर मतदान करता है, और यही क्या कहलाता है? द्वितीय वाचन कहलाता है। उसके बाद आता है तृतीय वाचन। तृतीय वाचन हमने 3 चरण इसके बारे में पढ़े हुए। इस पर कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन में विधेयक को प्रस्तुत करना, द्वितीय वाचन में प्रवर समिति गठन किया जाता है और निश्चित समय में उस पर विचार विमर्श उसका अध्ययन करने के बाद प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। जब प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है सदन में, तो सदन उस पर विचार विमर्श करता है, मतदान करता है। तो इस तरह से होता है द्वितीय वाचन। उसके बाद तृतीय वाचन की बात करते हैं। इसमें तृतीय वाचन में ज्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें कुछ शाब्दिक और औपचारिक संशोधन होते हैं, पर अंतिम रूप से पारित करने के लिए इसे सदन में प्रस्तुत कर दिया जाता है। क्योंकि तृतीय चरण में क्या होता है भी, कुछ शाब्दिक शब्दों का, कुछ शाब्दिक और आंशिक, कुछ शाब्दिक और कुछ आंशिक संशोधन होते हैं। कुछ शाब्दिक और कुछ आंशिक संशोधन होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो द्वितीय वाचन हुआ, इस द्वितीय वाचन के दौरान सूक्ष्मता से, गहनता से, बारीकी से विचार हो लिया था। उसके बाद यहाँ पर भी चर्चा हुई थी, बहस हुई थी, प्रत्येक धारा पर मतदान हुआ था। तो इसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ शाब्दिक और आंशिक संशोधन इसमें द्वितीय वाचन के दौरान हो चुके हैं, तो दोबारा से उस पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे ही इसमें जो द्वितीय वाचन कंप्लीट होगा, तो कुछ शब्दों का और कुछ आंशिक संशोधन करने के लिए एक सामान्य चर्चा होती है, और सामान्य चर्चा के बाद एक यहाँ पर क्या होती है, इसमें तृतीय वाचन में कुछ शाब्दिक और कुछ आंशिक संशोधन होते हैं और एक सामान्य चर्चा होती है। और उस सामान्य चर्चा के बाद इसमें उसके बाद ये जो सारी प्रक्रिया हो जाएगी, जैसे ही प्रक्रिया खत्म होगी उसके बाद जैसे ही इस पर जो शाब्दिक और आंशिक संशोधन और सामान्य चर्चा होगी, और इसके समाप्त होते ही, इसके समाप्त होने के बाद इस पर, उस विधेयक पर क्या करवाया जाता है? मतदान। क्या करवाया जाता है? मतदान। अब ये देखिए, जिस विधेयक का नाम क्या है? साधारण विधेयक है। तो साधारण विधेयक को कौन से बहुमत से पास किया जाएगा? जैसे भाई साधारण विधेयक है, तो साधारण विधेयक को साधारण बहुमत से पास करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 3 प्रकार के बहुमत होते हैं। तो साधारण बहुमत होता है, एक 2/3 बहुमत होता है, 2/3 बहुमत के साथ आधे से ज्यादा राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर साधारण बहुमत का मतदान होता है। साधारण बहुमत का मतदान होता है। साधारण बहुमत अर्थात जो उपस्थित सदस्य है और उपस्थित सदस्यों में जो मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत होता है। यानी कि साधारण बहुमत किसे कहेंगे? जो कुल उपस्थित सदस्य है। ठीक भाई, वहां पर कुल कितने उपस्थित सदस्य है, उपस्थित में से कितने मतदान करते हैं? तो जितने भी मतदान करते हैं, जितने भी मतदान करेंगे, तो मतदान करने वालों का बहुमत, मतदान करने वालों का बहुमत। क्योंकि हम सभी जानते, हमने पिछले वीडियो के दौरान पढ़ा था कि कोई भी, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है, उसकी गणपूर्ति पढ़ा था हमने। गणपूर्ति के बारे में पढ़ा था, कोरम के बारे में पढ़ा था। तो गणपूर्ति और कोरम कितना है? 1/10, यानी कि सदन की कुल संख्या का 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा 545 सदस्य, तो 545/10 यहाँ पर आ गया 54.5, अर्थात 55 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। तो माने यहाँ पर साधारण बहुमत की, हालांकि कोई भी महत्वपूर्ण जो विधेयक होता है उस पर पहले ही व्हिप जारी कर दिया जाता है पार्टी के द्वारा, भाई सभी अपने सदन में उपस्थित रहें। तो ये तो मैंने एक नॉर्मल आंकड़ा बताया कि बहुत ज्यादा सदस्य उपस्थित होते हैं, लेकिन हम इसी आंकड़ों को लेकर चलते हैं। तो माने यहाँ पर 55 सदस्य उपस्थित थे, 55 में से मतदान कितने ने किया? 50 ने किया, 5 ने मतदान नहीं किया।
तो 50 का बहुमत अर्थात इसके पक्ष में जो हमने निर्वाचन रखा है इसके पक्ष में कितना बहुमत आ जाता है 26, तो 26 आ जाता है, तो यहाँ से क्या हो गया, पास हो गया इस सदन से। मान लिया हमने इसे किस में रखा है, लोकसभा में रखा है। हमने जो अपना साधारण विधेयक था कहाँ रखा, लोकसभा में रखा। लोकसभा में प्रथम वाचन हो गया, उसके बाद लोकसभा में द्वितीय वाचन हो गया, उसके बाद तृतीय वाचन हो गया, और उसके बाद लोकसभा में उस दिन 55 सदस्य उपस्थित थे, जिसमें 50 ने मतदान में भाग लिया और 50 में से 26 ने इसके पक्ष में अपना मतदान दिया, तो ये क्या हो गया, पास हो गया विधेयक। यहाँ से लोकसभा से अब पास हो गया। मान लिया राज्यसभा में होता तो राज्यसभा से पास हो जाता, तो यहाँ से लोकसभा में पास हो गया। यहाँ से लोकसभा में पास होने के बाद जो सदन जो विधेयक है, विधेयक कहाँ जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा। विधेयक कहाँ जाएगा, दूसरे सदन में। विधेयक को दूसरे सदन में प्रस्तुत किया जाएगा और दूसरे सदन में भी सेम प्रोसेस ही होगी। दूसरे सदन में भी सेम प्रोसेस होगी, उसमें भी इसी तरह से जहां से पारित किया गया उसमें दूसरे सदन में भेजा जाएगा। वहां पर भी इस तरह के 3 वाचन होंगे जो भी उसके लिए उस विधेयक से संबंधित जो भी उसमें दूसरे सदन में जो सांसद अधिकृत किया गया है, वो मंत्री है या कोई साधारण सदस्य है, वो उसको प्रस्तुत करेगा। उसके बाद द्वितीय वाचन होगा, प्रवर समिति गठन होगा। द्वितीय वाचन दौरान जो सूक्ष्मता से जांच करेगी, गहन अध्ययन करेगी, प्रत्येक धारा पर विचार करेगी। उसके बाद एक निश्चित समय के दौरान जो प्रवर समिति है अपना उस दूसरे सदन में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। वो दूसरा सदन उस विधेयक पर दोबारा से फिर क्या करेगा, चर्चा करेगा, बहस करेगा, प्रत्येक धारा पर मतदान करेगा। ये पूरी प्रक्रिया द्वितीय वाचन होगी। जब यहाँ से कंप्लीट हो जाता है उसके बाद तृतीय वाचन होता है, जिसमें कुछ शाब्दिक और आंशिक संशोधन किए जाते हैं, और उसके बाद वो भी सदन से यहाँ से उस पर भी साधारण बहुमत से उसे मतदान होगा। तो आज हमने फिलहाल यही पढ़ा है कि शुरुआत में जिस सदन में जो विधेयक रखा जाता है उस विधेयक पर किस प्रकार से कानून निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो कानून निर्माण की प्रक्रिया अपने आप में महत्वपूर्ण है, ये संसद का प्रमुख कार्य है। इससे संबंधित 3 चरण होते हैं, 3 वाचन होते हैं। विधेयक को प्रस्तुत करना, प्रथम वाचन, विधेयक पर जब प्रवर समिति गठन किया जाता है वो इस पर बारीकी से गहनता से उसकी जांच करती है, निश्चित समय में अपना सदन को प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, सदन उस पर विचार विमर्श करता है, बहस करता है, मतदान करता है। यहाँ द्वितीय वाचन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद तृतीय वाचन, उसमें आंशिक और कुछ शाब्दिक संशोधन किए जाते हैं, क्योंकि द्वितीय वाचन के दौरान पहले उस पर गहनता से बारीकी से जांच हो चुकी है, मतदान उस पर हो चुका है, और उसके बाद विधेयक को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। तो अगले वीडियो के दौरान हम पढ़ेंगे विधेयक दूसरे सदन में। आज हमने पहले जो शुरुआत में जिस भी सदन में रखा जाता है वो पूरी प्रक्रिया पढ़ेगी, किस प्रकार से कानून का निर्माण किया जाता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।